नमस्कार दर्शकों, हम लोग आज प्रयागराज के एक और बहुत ही प्रसिद्ध स्थान को देखने आ गए हैं और ये बिल्कुल सिविल लाइंस में है, जो प्रयागराज का सेंट्रल पोजीशन पे कहा जाता है, उसमें ये है। और हनुमान मंदिर के जो सिविल लाइंस प्रयागराज का हनुमान मंदिर है उसके जस्ट बगल में है। तो ये क्यों इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क पड़ा, क्यों ये यहाँ पर बनाया गया, इन सब बातों को जानेंगे। साथ में इसकी खूबसूरती को भी देखेंगे कि कितना सुंदर पार्क ये बनाया गया है और यहाँ पर होने के इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये गेट नंबर 1 पे आ गए हैं, 1 से इंटर किए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं इसके जस्ट बगल में ही बहुत अच्छा बैठने के लिए जगह बनाया गया है। ये काफ़ी लंबी सी जॉगिंग पार्क है, सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है और यहाँ लोग सवेरे टहलने के लिए, व्यायाम वगैरह के लिए आते हैं। इसके अलावा जो बच्चे एग्ज़ाम वगैरह देने आते हैं उनके लिए भी बैठने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। साथ में हॉस्टल वगैरह में रहने वाले जो बच्चे पढ़ने वगैरह के लिए आना चाहते हैं वो भी आकर बैठते हैं। तो यहाँ दिन भर काफ़ी धूमधाम रहती है। खेलने वाले बच्चे, उनके लिए पार्क है, झूला पार्क वगैरह, तरह तरह के झूले हैं। इसके अलावा यहाँ एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ हमेशा खेल वगैरह होता रहता है, इस वजह से भी रौनक होती है। और बाकी फ्लावर प्लांट की नर्सरी हैं और फल वाले पौधों के भी नर्सरी वगैरह कई हैं। तो इस सब की वजह से ये एरिया काफ़ी फेमस भी है और दर्शकों के लिए तो है ही, जो दूर से आते हैं वो इसको ज़रूर देखने आते हैं क्योंकि अपना एक इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो हमें जगह की खूबसूरती के साथ साथ उसके इतिहास को भी जानना चाहिए कि क्यों ये जुड़ा हुआ है, क्या इसका महत्व है। तो हम लोग देखेंगे आगे कि क्यों इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे रखा गया, क्या इनसे जुड़ी कहानी है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि उच्च न्यायालय का प्रयागराज का आदेश क्या है यहाँ पे कि कूड़ा ना फैलाएं और बाकी सारी नोटिफिकेशन वगैरह, साथ में यहाँ पे सभा वगैरह नहीं करने का और धरना प्रदर्शन नहीं करने का, वो सब नोटिफिकेशन दिया गया है। तो ये सब तो खैर ज़रूरी बातें हैं जो सबको फॉलो करना चाहिए एक नागरिक होने के नाते। तो यहाँ राजकीय उद्यान की तरफ से भी है और हाई कोर्ट की तरफ से भी था, अलग अलग नोटिफिकेशन साथ में लगा हुआ है कि क्या क्या है यहाँ पे। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे फ्लावर गार्डन है, नर्सरी, प्लांट नर्सरी है, बच्चों के झूले हैं, स्टेडियम है, साथ में फव्वारा और ये और सारी चीज़ें। तो यहाँ सामने देख रहे हैं MiG-21 लगा हुआ है और MiG-21 का मॉडल लगा हुआ है। यहाँ पे कब उद्घाटन किया गया इसका और किसके द्वारा किया गया, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो चारों ओर हरा भरा है, बहुत ग्रीनरी पूरा भरा है और बहुत खूबसूरत जगह है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, जिनको व्यायाम वगैरह करना है, टहलना है, उनके लिए जॉगिंग ट्रैक है, 2900 मीटर जॉगिंग ट्रैक, सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक है इंटरनेशनल लेवल का। तो ये मिग के बारे में देख रहे हैं, यहाँ पे जानकारी दी गई है। SBP सिन्हा, एयर मार्शल SBP सिन्हा, AVSM एयर ऑफिसर कमांडिंग, तो ये इन्होंने इसका इनॉग्रेशन वगैरह किया उसके बारे में। तो मिग वैसे तो एयरफोर्स से बाहर हो गया है, फिर भी अपना उसका काफ़ी प्रभाव रहा है, काफ़ी उसने योगदान किया है हमारे डिफेंस सिस्टम में। ये जॉगिंग ट्रैक के बारे में है। बगल में ही बच्चों के झूले हैं जिसमें 10 वर्ष तक के बच्चे ही जा सकते हैं, उससे बड़े बच्चों को झूला नहीं अलाउड है। और तो ये छोटे छोटे बच्चे, रौनक रहती है, हमेशा आते रहते हैं, हमेशा ही भरे रहते हैं। तो ये बगल में इसके नक्षत्र वाटिका है जिसमें पौधों, पेड़ों से जुड़ी जानकारी दी गई है, हमारे जो पौराणिक महत्व के पौधे हैं जिसमें आम, पीपल, गूलड़, शीशम, शमी, खैर वगैरह बहुत सारे पौधे। तो ऐसा होता है कि आजकल तो बड़ों को भी जानकारी नहीं होती इन सब पौधों की, क्योंकि ज़्यादातर लोग शहर से काफ़ी
गांव वगैरह से कट गए हैं, शहर में रहने की वजह से ज़्यादा उनको मौका नहीं मिलता, तो यहाँ पर आके वो भी पहचान सकते हैं पेड़ पौधों को, उनके बारे में बच्चों को भी जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ बहुत तरह के पौधे देख रहे हैं, सर्कुलर एरिया में लगाया गया है नक्षत्र वाटिका, और कह रहे हैं कि परिक्रमा कर पुण्य हासिल कर सकते हैं। तो बहुत तरह के पेड़ हैं और सबका अपना अपना महत्व है। तो आगे आप इन पौधों को देखिए, आँख मदार क्या क्या बहुत सारे पौधे हैं, सबको बारी बारी से देखिए। और जहाँ तक इस पार्क के बारे में इतिहास की बात है, तो ये जो पार्क है वो चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका बचपन का नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था, उनका जन्म 6 जुलाई 1906 को भाभरा गांव एमपी में है, वहाँ हुआ था। और तो ये बचपन से ही अंग्रेज़ों के जो तानाशाही थी और उनका जो रवैया था उससे काफ़ी परेशान थे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। और ये 1906 में 23 जुलाई 1906 को ये पैदा हुए थे और 14 साल की उम्र में 1920 में ही ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। पर 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ और गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस लिया, तो उन्हें ये पसंद नहीं आया और ये फिर गांधी जी से अलग होकर अपनी अलग विचारधारा और अपने साथियों को इकट्ठा करके अलग अपना ग्रुप बनाया। तो जब इनके अन्य क्रांतिकारी मित्र भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वगैरह को सज़ा सुनाई गई, और उसी सिलसिले में वो यहाँ किसी से मिलने आए थे, अपने मित्र सुखदेव राज के साथ यहाँ उनकी मीटिंग हो रही थी इसी अल्फ्रेड पार्क में। तो ये अल्फ्रेड पार्क पहले कहलाता था क्योंकि यहाँ पर प्रिंस अल्फ्रेड के आने पे 1870 में ये पार्क बनाया गया था और तब से इसका नाम अल्फ्रेड पार्क चल रहा था। बाद में जब ये यहाँ मीटिंग कर रहे थे उसी समय किसी ने इनकी मुखबिरी कर दी। कहते हैं वीरभद्र तिवारी नाम का कोई व्यक्ति था जो पहले क्रांतिकारी रहा था, बाद में वो विद्रोही हो गया और इनकी मुखबिरी वो अंग्रेज़ों से कर दी और अंग्रेज का अफसर वो 45 सिपाहियों को लेकर यहाँ पर आकर इनको घेर लिया और काफ़ी गोलीबारी हुई। और उस गोलीबारी में अपने दोस्त को तो ये भगा दी, खुद इनके पैर में गोली लगी, बाद में चारों तरफ से घिर जाने पे इन्होंने अपने आप को गोली मार लिया। तो मात्र 24 साल की उम्र में शहीद हो जाने वाले उस क्रांतिकारी को याद करते हुए हम सब आज भी नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। उनको याद रखने के लिए इस पार्क का नाम अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया है। कहते हैं कि यहाँ पे एक वो बना हुआ है पार्क में, क्राउन सा स्ट्रक्चर बना हुआ, उसमें क्वीन विक्टोरिया की स्टैचू लगाई गई थी, बाद में उसको हटा दिया गया। और वही जो प्रिंस अल्फ्रेड के नाम पे बना था उसे भी हटाया गया और नाम ऐसा रखा गया। तो जगह को काफ़ी मेंटेन किया गया है काफ़ी। इसी पार्क में आगे म्यूज़ियम भी है जिसमें आप आज भी उनका जो पिस्टल था जिसको वो बमतुल बुखारा कहते थे वो भी रखा हुआ है। उनसे जुड़ी जो खबरें थी वो समाचार पत्र में, तथा उस समय का जो चित्र वगैरह था वो भी है। तो सारे सहेज कर रखे गए हैं म्यूज़ियम में, जो इसी पार्क के अंदर वो भी है। तो वो सब भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये गेट नंबर 3 के पास उनका स्टैचू है, जो कि वहीं पे जामुन का पेड़, वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। तो पार्क के अंदर ही पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं और बहुत सारी पुरानी और नए हर तरह की चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। पुराने पेपर का कोई कटिंग हो या कुछ न्यूज़ हो बहुत ज़्यादा पुराना भी, तो वो सारे भी यहाँ अवेलेबल होते हैं। साथ में बच्चों के पढ़ने के, क्योंकि यूनिवर्सिटी जस्ट बगल में है तो साइंस फैकल्टी से सटा हुआ ये एरिया है, तो यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ आकर अक्सर पढ़ाई करते रहते हैं। इसके अलावा वॉलीबॉल कोर्ट है,
जहाँ खेलते हैं। साथ में प्रयाग संगीत समिति है जहाँ पे डिफरेंट सर्टिफिकेट कोर्स म्यूजिक से रिलेटेड दिए जाते हैं, और यहाँ भी तरह तरह के फंक्शन वगैरह होते रहते हैं हर मौके पे। इसके अलावा और भी राजकीय उद्यान है जहाँ पे कि बहुत तरह के पौधे, फलों के या फूलों के भी तरह तरह के पौधे मिल जाते हैं, और वो भी गवर्नमेंट रेट पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पार्क का एरिया भी काफ़ी बड़ा है जो कि देखा जा सकता है। इसके अलावा जब कोई मौका हो जैसे न्यू ईयर और अन्य मौक़ों पे, बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए भी ये अलाउड है, इसलिए बहुत सारे लोग या बच्चे पिकनिक वगैरह मनाने भी आते रहते हैं। और कोई भी फेस्टिवल सीजन हो, कोई छुट्टी वगैरह हो, तब तो यहाँ पे बहुत ही रौनक होती है, बहुत भीड़ होती है। तो एक तो हरा भरा है, शांत एरिया है, पूरा रूल एंड रेगुलेशन मेंटेन किए जाते हैं, इस वजह से इसे काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और हर तरह के कार्यक्रम के लिए ये बहुत ही अच्छा जगह है। मतलब कार्यक्रम ये कि आपको टहलना है, फूलों में इंटरेस्ट है, फलों में इंटरेस्ट है, या फिर चिड़िया, पेड़ पौधे, और साथ में बच्चों के खेलने वगैरह, मतलब हर तरह की चीज़ों के लिए ये अच्छी जगह है। तो आप अगर मौका मिले तो ज़रूर, अगर प्रयागराज आएँ तो ज़रूर इस जगह को भी देखें, क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही, साथ में और भी तरह से अच्छी जगह है। जो एक तो ये सिविल लाइंस एरिया में इसके चार तरफ से 4 अलग अलग रोड हैं। एक तरफ महात्मा गांधी मार्ग है, दूसरी तरफ कमला नेहरू मार्ग है, फिर पन्ना लाल रोड है, थॉर्नहिल रोड है। तो अलग अलग है, और कई सारे 5-6 गेट हैं इसके। तो जिधर से भी सुविधा हो, जिधर से पास पड़ता हो, उधर से आप आ सकते हैं। और गेट नंबर 1 तो हनुमान मंदिर के बगल में है, जो सिविल लाइंस का हनुमान मंदिर है उसके बगल में है, जिसको हनुमत निकेतन कहते हैं। और वो भी बहुत शांत, बहुत सुंदर जगह है, और वहाँ की वैल्यू भी बहुत है। काफ़ी लोग वहाँ आते हैं। तो प्रयागराज एयरपोर्ट से इसका डिस्टेंस 15 किलोमीटर है लगभग, और जो प्रयागराज मेन जंक्शन है उससे ये 4 किलोमीटर है, और रामबाग स्टेशन से भी लगभग 4 किलोमीटर है। तो शहर के बिल्कुल सेंटर में है, और जिससे भी मौका मिले ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू।